दुल्हन के हाथों की मेहंदी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि हो गया कांड और 35 दिन बाद राज बनी रिया की मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में नई नवेली दुल्हन पर ससुराल वालों ने जो जिस तरीके से उसके ऊपर दबाव बनाया है और दबाव बनाने के बाद उसे इस कदर पीड़ित, हैरान और परेशान कर दिया है कि वह इस कदम को उठाने के लिए वह बेबस हो जाती है, कि जिसके चलते सभी लोग इस घटना के बारे में जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत ही काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि जिस कदर उस नई नवेली दुल्हन के साथ जितना जास्ती किया गया है वह बेहद शर्मसार करने वाली बात है और बड़ी दुखद यह घटना है। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रखते होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस परिवार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और इस चैनल को सपोर्ट करें। चलिए आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक इस घटना के बारे में, आखिर में क्या है पूरा मामला। एक नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी अभी छूटी भी नहीं थी, जिसके गजरे की खुशबू अभी पूरे घर को महका रही थी, लेकिन उसके ससुराल वालों की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ली। रिया की शादी के सिर्फ 1 महीना ही हुआ था कि नई दुल्हन ने जो कदम को उठाया है, उस कदम से सभी लोग सदमे में हैं। शादी होने के कुछ दिन बाद ही ससुराल वालों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल मेरठ की रहने वाली रिया की शादी वह पिछले महीने 9 जुलाई को मुजफ्फरपुर नगर के रहने वाले प्रियांशु से हुई थी। रिया के पिता ने शादी में खुशी से खूब खर्च किया था। एक पिता के लिए अपनी बेटी की शादी करना एक सपने के जैसा होता है। वह पिता सोचता है कि मेरी बेटी की शादी में मैं कितनी दौलत को खर्च कर दूं और क्या से क्या कर दूं कि मेरी बेटी का आंगन वह खुशियों से भरा रहे, उसका आंचल खुशियों से भरा रहे और वह अपने परिवार में खुशी रहे। पिता का सपना होता है कि बेटी का हर एक सपना को पूरा करे, और पिता ऐसा करता भी है। रिया के पिता भी अपनी बेटी के शादी धूमधाम से करना चाहते थे और उन्होंने अपनी जी जान से कमाई हुई मेहनत को खुशी मन से खर्चा करते हैं और उन्होंने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी किया और कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। अपने सामर्थ्य से ज़्यादा खर्चा करके वह रिया के पिता ने शादी में तकरीबन 6 लाख रुपए खर्च किए थे। इस शादी में सोने चांदी की कीमती गहने भी दिए गए थे और इसके अलावा घर में ज़रूरत की सामान को भी दिया गया था। पिता ने अपने सारे फर्ज निभाए थे और बेटी रिया ने अपने ससुराल जाकर एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज भी निभाए थे। वे सबका ख्याल रखने लगी थी और सभी को समझने लगी थी और साथ में वह घुल मिलकर रहने लगी थी। सबका ख्याल, सबका देखभाल करने के बावजूद भी उनके जहन में, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन ससुराल वाले उसके प्यार के भूख को नहीं समझे, बल्कि उन्हें तो पैसों की भूख लगी थी, दहेज की भूख थी। दहेज में जितना दिया गया था उनको लिए उतना कम था। इसके लिए वे रिया को हर दिन प्रताड़ित करने लगे थे और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे थे। इतना ही नहीं, ससुराल वालों ने रिया पर गहने चोरी करने के आरोप भी लगा दिए थे। जब रिया अपने मायके गई तो उसने ये तमाम बातों को अपने पिता से बताया, अपने दर्द को बयां किया। रिया के पिता ने कुछ
पैसे अपने भाई के से लेकर और कुछ पैसे अपने दोस्तों यारों से लेकर अपनी बेटी के ससुराल में दिए थे। लेकिन ससुराल वालों ने रिया से 2 लाख रुपए और एक बाइक की मांग कर रहे थे। हैरानी की बात यह भी है कि दुल्हन के पिता को 12 अगस्त को अचानक बेटी के ससुराल वालों ने खबर दी कि उनकी बेटी ने जहर खा लिया है। महिला को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिवार वालों ने ससुराल वालों पर लड़की को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं और मायके वालों ने नवविवाहिता के पति सास ससुर के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ यानी रिया के साथ मारपीट की जाती थी और उसे भूखा भी रखा जाता था। उसके साथ गाली गलौज करते थे और अपशब्द भी बोलते थे। उसके परिवार वालों के लिए भी बुरा भला कहा जाने लगा था। एक लड़की कभी भी अपने परिवार के बारे में गलत नहीं सुन सकती है और शायद इसी सब कुछ से वह तंग आकर, हैरान होकर और अपने माँ बाप का भी मुंह देख रही थी और अपने मन ही मन अपनी ज़िंदगी को भी वह कोस रही थी। शायद इसीलिए ही रिया ने सुनने के बजाय अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। वह सोची कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सबसे बेहतर और अच्छा मेरे पास यही तरीका है और यही एक ऑप्शन है। रिया ने अपने ससुराल वालों से परेशान होकर वह जहर खाकर अपने खुद को ख़त्म कर लिया है, यानी आत्महत्या कर लिया है। इस संबंध में रिया के पिता ने उसके पति और ससुर और सास पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा के और अपनी बेटी के लिए वह पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस वालों का कहना भी है कि जो रिया के साथ हुआ है वह बहुत ही दुखद हुआ है। कोई भी पिता इस सदमे को वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और हम आपकी पीड़ा को और दर्द को समझ सकते हैं। पुलिस वालों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और सख्त सख्त और कड़ी से कड़ी उसको सज़ा मिलेगी और पीड़िता को इंसाफ मिलेगा। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को हैरान, परेशान, दुखी नहीं करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क, जागरूक एवं आगाह करता है। हर रोज़ शाम 7:30 बजे देखते रहिए एक सच्ची घटना, एक कहानी के साथ आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर हम हाजिर हैं और आप देखना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपसे गुजारिश है कि आयुष यात्रा क्राइम चैनल को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।